अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी आवाज़ और आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है बोलते हुए अचानक ही आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, या फिर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। या हो सकता है आप अकेले तो अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपके सामने आकर खड़ा होता है आप नर्वस हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ और अब आपको भी होगा। पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है दैट व्हाई डू यू साउंड नर्वस। होता ये है कि जब आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। आपके ब्रेन को लगता है कि ये सिचुएशन डेंजरस है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में आपकी आवाज़ और आपका माइंड कनेक्ट नहीं कर पाते और यही रियल प्रॉब्लम है। पर मैं आज आपको ऐसे 5 ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी ब्रेन और अपनी वॉइस को कनेक्ट कर पाएंगे और आप तभी भी कॉन्फिडेंट साउंड कर पाएंगे जब आप अंदर से नर्वस फील कर रहे हैं। ट्रिक नंबर 1, द 5% वॉल्यूम लिफ्ट। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी आवाज बिना रियलाइज किए ही धीमी हो जाती है, पर अगर हम अपनी वॉल्यूम को सिर्फ 5% से बढ़ा दें तो हमारी आवाज बैलेंस्ड और स्टेडी साउंड करती है। आपको तेज बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी के साथ बोलने की जरूरत है। इससे ये होता है कि हमारी ब्रेन ट्रिक हो जाती है और कॉन्फिडेंट फील करने लगती है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे आसपास के लोगों को भी फील होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ट्रेनर्स, टीचर्स, लीडर्स हमेशा थोड़ी सी तेज आवाज में बात करते हैं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस का पता चलता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो एवरीवन, से हेलो एवरीवन। बस 5% ज्यादा एनर्जी। ट्रिक नंबर 2, द फर्स्ट सेंटेंस ट्रिक। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो पहले के 5 सेकंड में सबसे ज्यादा नर्वस फील होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या बोलना है और इसी से पूरी कॉन्वर्सेशन बर्बाद हो जाती है। पर इसको फिक्स किया जा सकता है। आपको ये करना है कि आपको एक सेफ सिंपल सेंटेंस चूज करना है जो आप हमेशा हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में यूज करोगे। ये कोई भी सेंटेंस हो सकती है, जैसे कि what I feel is और let me share something। जब आपके ब्रेन को पहले से पता होता है कि उसे कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में क्या बोलना है, तो आपका डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ट्रिक 3, द पावर एंडिंग। जब नर्वस लोग बोलते हैं तो वो अक्सर अपनी सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करते हैं। For example, maybe this will work, I think we can try this. But confident speakers हमेशा अपनी sentences को full stop पे end करते हैं. So instead of saying, maybe this will work, say, this might work. Or, I think we can try this, say, I think we can try this. आपकी एंडिंग कैसी है ये डिसाइड करता है कि लोग आपको कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं या कंफ्यूज्ड। ट्रिक नंबर 4, बोरो कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ रोल वॉइस। तो अगर आपको बोलने से पहले नर्वस फील हो रहा है, खुद को ये बोलिए कि अगर मुझे यही बात एक टीचर की तरह समझानी होती या अपने किसी दोस्त को बतानी होती तो मैं किस तरह बोलता या बोलती। ऐसा करने से आपके ब्रेन से परफॉर्म करने का प्रेशर हट जाता है, क्योंकि अब वो एक्टिंग पे फोकस्ड है, और इस वजह से आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है और आपका वॉइस ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट साउंड करता है। ट्रिक 5, द 1% फोकस। ये ट्रिक आपके काम तब आ सकता है अगर आपको किसी मीटिंग में बोलना है या किसी स्टेज पे बहुत लोगों के सामने परफॉर्म करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको सारे लोगों पे फोकस नहीं करना, आपको बस किसी एक इंसान को चुनना है और उस पे फोकस करना है। आप क्राउड में से किसी को भी चुन सकते हो जो आपको फ्रेंडली लग रहा है या जो आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, और बोलते हुए बस उस पे फोकस करो। ऐसा करने से हमारे ब्रेन को ये लगना बंद हो जाता है
कि हम किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं या किसी मीटिंग में बहुत लोगों के सामने बोल रहे हैं, और इससे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी साउंड करते हैं। अगर आप इन 5 ट्रिक्स को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे।